महाकाली, जिन्हें काली के नाम से भी जाना जाता है, शक्ति, विनाश और परिवर्तन की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी पूजा सनातन धर्म में शक्ति रूपी देवी के रूप में होती है। काली का प्राचीनतम उल्लेख पुराणों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है, जहां उन्हें संहार और पुनरुत्थान की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी कथा रहस्य, भय और आस्था से भरी हुई है, जो मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है। महाकाली का वर्णन काल की महाशक्ति के रूप में किया गया है, जो समय, स्थान और अस्तित्व से परे हैं। वे अंधकार, मृत्यु और विनाश की देवी मानी जाती हैं, जो बुराई का अंत करके सृष्टि को पुनः सृजित करती हैं। उनकी छवि हमेशा भयावह दिखाई जाती है। उनके 4 हाथ, गले में नरमुंडों की माला और रक्त से लथपथ जीभ, ये सब उनके उग्र और विनाशकारी रूप को दर्शाते हैं। लेकिन यह विनाश केवल बुराई के अंत और जीवन के संतुलन को स्थापित करने के लिए है। काली का प्रादुर्भाव देवी दुर्गा से हुआ। कथा कहती है कि जब महिषासुर और अन्य असुरों के कारण पृथ्वी त्रस्त हो गई थी, तब देवताओं ने दुर्गा से सहायता मांगी। महिषासुर का अंत करते समय दुर्गा के क्रोध से काली का जन्म हुआ। काली ने उस समय विनाशकारी रूप धारण किया और असुरों का संहार किया। उनके इस उग्र रूप से स्वयं देवताओं में भी भय फैल गया। उन्हें शांत करने के लिए शिव उनके मार्ग में लेट गए और काली ने गलती से उन पर पैर रख दिया। इससे उन्हें अपनी चेतना का एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। इस घटना के पीछे यह संदेश है कि काली का प्रचंड रूप तभी सक्रिय होता है जब बुराई अपने चरम पर हो, लेकिन जैसे ही वो अपने प्रिय शिव को स्पर्श करती है, उनकी विनाशकारी शक्ति भी नियंत्रित हो जाती है। काली का संबंध सीधे महाकाल शिव से जोड़ा जाता है, जो स्वयं काल अर्थात समय के अधिपति हैं। शिव और काली दोनों ही परिवर्तन और विनाश की शक्तियों के प्रतीक हैं। शिव का शांत, धैर्यवान रूप और काली का उग्र रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना काली के अधूरे हैं और काली शिव के बिना अधूरी। यह दोनों शक्तियां सृष्टि की संरचना और विनाश की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। काली की पूजा शिव के साथ की जाती है ताकि जीवन के संतुलन को बनाए रखा जा सके। विनाश और सृजन के बीच संतुलन। तंत्र शास्त्रों में काली को महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है। वे अद्वितीय रूप से उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अज्ञान, अहंकार और अंधकार का नाश करती है। तांत्रिक साधना में काली की उपासना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि काली को मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी माना जाता है। साधक उनके माध्यम से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जो साधक काली की उपासना करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह उस शक्ति से जुड़ जाता है जो काल और मृत्यु को नियंत्रित करती है। काली का काला रंग उस असीमित ऊर्जा का प्रतीक है जो अज्ञान को नष्ट करती है। उनका यह काला रंग न केवल अंधकार का, बल्कि उस पूर्णता का भी प्रतीक है जो सभी रंगों को समाहित कर लेता है। उनके 4 हाथों में तलवार, सिर और अभय मुद्रा होती है। तलवार अन्याय और अहंकार का अंत करती है। सिर बुराई और अज्ञान का प्रतीक है जिसे उन्होंने नष्ट किया है, और अभय मुद्रा उनके भक्तों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करती है। काली का उग्र रूप दर्शाता है कि जब संसार में बुराई हद से बढ़ जाती है, तब वे स्वयं अवतरित होकर उस बुराई का अंत करती हैं। लेकिन उनका यह रूप केवल विनाश का नहीं, बल्कि नव सृजन का भी प्रतीक है, क्योंकि हर विनाश के बाद सृजन का चक्र चलता है और काली इस चक्र की महाशक्ति है। काली की पूजा विशेषकर बंगाल, असम और उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है। काली पूजा की रात को दीप जलाकर उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए ध्यान और प्रार्थना करते हैं। इस पूजा के समय उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और साधक अपने सभी कष्टों और भय को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से काली की आराधना करता है, उसे जीवन में कभी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं होती। काली की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्यों का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में भय, अज्ञान और अहंकार का अंत करना आवश्यक है। जब हम अपने अंदर की बुराई को नष्ट करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। काली का संदेश यह है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है और विनाश के बाद सृजन होता है। इस प्रकार महाकाली की कथा केवल एक देवी की कथा नहीं, बल्कि जीवन की उस अनवरत यात्रा का प्रतीक है, जिसमें हम बुराई और अज्ञान से लड़कर अंत में शांति और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए और स्पिरिटिफाई से जुड़ें।